निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निरश्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन महावे। मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता। न कांक्षये विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद तुम भोगैर्जीवितेन वा। मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, तमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिसके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। युद्ध में खड़े हुए कौन हैं? आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः सालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे पौत्र साले और भी संबंधी लोग ही हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन। धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। एतब हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें कैसे सुख मिलेगा। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रद्रोह को करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना, कुलधर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां पुनश्च च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म नष्ट और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यर्पिनो शुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। हाँ, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए उद्यत हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम असस्त्रम शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्र रणे हन्यु छन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत्, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इस पर संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शुक्लसत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः।